एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 पहले के वीडियो में कराया गया है। क्वेश्चन ये है, इन फिगर 8.13 इट मीन्स ये फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। फिगर ये है पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्यू आर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड क्यू आर। मैंने क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हूँ, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इस चीज़ का इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थीटा क्या है, ये आप जनरली इसको पी मान लीजिएगा, ये बेस हाइपोटेनस मान लीजिएगा, बेस आपको फाइंड आउट करना है। एच होता है 90 के सामने वाला, ये राइट एंगल है, यहाँ पर ये राइट एंगल है, सामने वाला है एच होता है, क्या होता है एच, ठीक है। तो एच मैंने लिख रहा हूँ पी आर का स्क्वायर, पी होती है आपकी पी क्यू का स्क्वायर, बी आपकी होगी क्यू आर की स्क्वायर, ठीक है। पी आर इट मीन्स 13 का स्क्वायर, पी क्यू इक्वल टू हो गया 12 का स्क्वायर, क्यू आर आएगी आपका क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर इट मीन्स बेस, क्यू आर इट मीन्स बेस आपको फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर का स्क्वायर एज वेल एज, देखिए ये 12 का स्क्वायर इट मीन देखिए ऐसा होता है 12 इंटू 12 इट मीन्स 144, और अगर आप बोलिए 13 इंटू 13 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 169, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, प्लस को इधर ले जाइएगा, प्लस ये है तो इधर ले जाइएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू हो जाएगी क्यू आर का होल स्क्वायर। जब इसको मैं माइनस करूँगा तो आई थिंक हो जाएगी 5 क्यू आर के स्क्वायर, ये स्क्वायर जाके इसमें रूट जाएगी, ये स्क्वायर इसमें रूट डालेगी क्यू आर का, ये इसका रूट जो होगा वो होगा 5, क्या आएगा 5, ये रूट देखिए ऐसे निकाला जाता है, 25 है, 5 इंटू 5 25 हो जाएगी, पेयर का एक निकलता है तो इसको यहाँ लिखा मैंने, ठीक है। इट मीन्स आपको बेस आपको फाइंड आउट हो चुका है, वो है आपका 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, आपको जो निकालने बोला गया उसके बारे में कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मेरे को बोला है tan p, तो लिखिएगा tan p माइनस कॉट r, यहाँ पर p और r जो है वो थीटा है, फिगर आप बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। tan देखिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लेता हूँ, साइन कॉस और यहाँ पर tan, साइन कॉस पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, tan का होगा तुम्हारा p बाई बी कॉट आर नहीं सोचिए, कॉट क्या होगा, जस्ट tan का जस्ट इसका उल्टा होता है b बाई पी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ बोला tan p, क्या बोला गया tan p, तो tan p बोला गया इसलिए हाथ यहाँ रख लीजिएगा tan p में, ठीक है। जैसे आप यहाँ हाथ रखते हो इट मीन्स ये वाली आपकी बेस हो जाएगी, ये वाली आपकी बेस हो जाएगी और ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर हम लोग का 5 सेंटीमीटर आया गया है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। यहाँ पर पीएच कर लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब बेस आपका ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर अब आते हैं कॉट आर, तो कॉट आर में क्या कीजिएगा कि आप यहाँ हाथ रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये वाला आपका हो जाएगा बेस, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, आपको क्या मांग रहा है बेस, तो बेस आपको मांगा जा रहा है, इट मीन्स बेस आप यहाँ पर कर लीजिएगा 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर आप कर लीजिएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। हाँ देख लेता हूँ, बेस आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हो गया ये क्योंकि कॉट आर पर, ठीक है। जब इसको आप करोगे तो यहाँ पर 12, यहाँ 5 माइनस 5, देखिए जब इनका एलसीएम लो तो 12 आएगा, ये 1 टाइम जाएगा इसलिए 5, ये 1 टाइम जाएगा इसलिए 5, 0/12, 0 डिवाइड 12 होते हैं 0, क्या होते हैं, इसका आंसर 0 होगी। थैंक यू। साइन ए इक्वल टू 3/4 एंड कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ठीक है। सबसे पहले आप फिगर बनाइए इसका, ठीक है, ऐसा ले लीजिए, फिगर बना लीजिए, छोटा सा स्मॉल सा फिगर, यहाँ इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप ए यहाँ रखिएगा, ए यहाँ भी रखिएगा चलेगा बट बस यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा आपको क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है और थीटा यहाँ चाहे यहाँ होता है, तो ये हो गया बी और ये सी, ठीक है। अब बस आप ए में फोकस रखिएगा, थीटा यहाँ पर है,
क्योंकि यहाँ tan cos a tan a की बात कर रहे थे, मैंने यहाँ पे लिखा, ये कंफर्टेबल है। अब यहाँ पर साइन ए दिया हो तो सबसे पहले इसका साइन ए लिखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 3/4 हो गया। अब एक काम कर लीजिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए ना कि इसमें आप सोचिए कि साइन है, साइन का देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, ठीक है। थीटा मतलब इट मीन्स ये p दिया हुआ है और ये h आपको दिया हुआ है, ठीक है, p आपको ये दिया हुआ है और h ये आपको दिया हुआ है। इट मीन्स आपको बेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। 90 के सामने वाली h होती है, तो आपका यहाँ पर h मालूम है 4 सेंटीमीटर है, 4 और परपेंडिकुलर ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस आपको नहीं मालूम है तो बेस आपको ऐसे मैंने यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर आप एक काम करना है कि h इट मीन्स आपको 4 दिया हुआ है वो स्क्वायर लिखा, p आपको मालूम है 3 सेंटीमीटर है जो भी है, अब बेस आपको फाइंड आउट करना है तो बेस आपको ऐसे लिखा, ठीक है। आप देखिए इस बेस का नेमिंग भी कर सकते हो b है, ठीक है, मैं कर दूंगा इसके बाद। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस b इट मीन्स ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए बी या बी ए बोलो चलेगा, प्लस जगह इधर माइनस हो जाएगा, प्लस जाकर हमेशा साइन चेंज करता है, इक्वल टू किधर 9, ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। अब इसको जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 7 आई थिंक, ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसमें रूट डाल देगा, ये हो जाएगा आपका ए बी, इट मीन्स ए बी इट मीन्स बेस आ गया आपका, क्या आ गया, बेस आ गया। मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ बेस क्या है आपका √7, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो निकालने बोला उसमें फोकस कीजिएगा। आपको पहला देखिए यहाँ पर बोला गया है cos A और tan A, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos A और यहाँ लिख ले रहा हूँ tan A, ठीक है। अब क्या करना है cos का, देखिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताया चुका, बार बार बता चुका हूँ कि देखिए आप बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आप साइन लिख लीजिए, साइन थीटा cos थीटा और यहाँ पर tan थीटा, p पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। यहाँ पर बोला गया है cos A मतलब b/h, तो आपने इसे लिखा b/h, ठीक है। और tan A बोला है, A बोला टेंशन की ए का बाद में बात करूंगा, बस tan का क्या है p/b, तो मैंने लिखा p/b। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो समझने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पर ये बोला गया है A, सबसे बोला गया A, तो A में यहाँ रखिएगा हाथ, यहाँ रख लीजिएगा आप अपने हाथ को, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करना है आपको, बेस कितना मान लेना है, बेस आपका आया हुआ 7, ठीक है ना, बेस कितना आया हुआ आपको 7, बेस आप यहाँ फाइंड आउट कर चुके हो तो बेस में लिख दिए √7, और h आपको मालूम है, यहाँ पर h कितना मालूम है, h में जानते हो कि ये 90 के सामने वाली h होती है, तो इसको आप 4 लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब tan है में देखिएगा p बोला गया, तो p मेरा ये हो गया, क्योंकि थीटा अगर यहाँ रखे हो तो p ये होगा, तो p आपका 3 सेंटीमीटर और b आपका हो जाएगा √7, क्या हो जाएगा √7, यहाँ आपका आंसर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ देख लीजिए, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, आपको फाइंड आउट करना साइन ए एंड सेक है, फिगर नहीं दिया, फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप ये काम कर लीजिए कि इस टाइप से एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। आपको ए बोला है, समझिए ए थीटा यहाँ रख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ ए लिख लीजिएगा, यहाँ बी लिख लीजिएगा, सी, बी और सी आपका जंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या कीजिए, आप जो दिया हुआ है उसको यूज़ कीजिए, ये वाले 15 cot A इक्वल टू होता है 8, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, cot A इक्वल टू होता है 8/15, ठीक है। देखिए आप क्या कीजिए, पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जानिए इसका, साइन कॉस और ये tan, साइन का पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, tan का जस्ट रेसिप्रोकल होता है cot, इट मीन्स ये b/p दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपको b/p दिया हुआ है, b/p आपको दिया हुआ है, इट मीन्स आपको h फाइंड आउट करना है, ये वाली, ठीक है। अब मैंने इसको थीटा यहाँ लिया तो ये बेस होगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा, बेस में 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपको 15 सेंटीमीटर, एच फाइंड आउट करना है। फिर वही हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
एच स्क्वायर इक्वल टू होती है पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, एच में आप फाइंड आउट लिख दीजिएगा उसका वैल्यू ए सी का होल स्क्वायर, पी आपका चूंकि यहाँ थीटा है तो ये आपका बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर, बेस आपका हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर। ए सी आपको फाइंड आउट करना है इसलिए वो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए आपको ये क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा ए सी, ठीक है। 15 स्क्वायर आई थिंक 225 होती है। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 15 इंटू 15 75, ये हो जाएगा 5 25 ऐड करने पे, ठीक है। और ये हो जाएगी 64। जब इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये 5 और 4 9 6 8 और ये 2 8 9 हो गया ए सी का होल स्क्वायर। ए सी आप ऐसे कर लोगे, यहाँ रूट डाल देना, जब भी स्क्वायर होता है इसमें रूट डाल देना तो ये हो जाएगा तुम्हारा 289, ठीक है। फिर आप क्या करना, इसका रूट निकालना। ये देखिए 289 है ना, ये 17 इंटू 17 होती है, तो आप 7 7 49। अब इस तरह से निकाल देते हो कि इसका पेयर का एक आएगा तो 80 ए सी इट मीन्स क्या होगा 17 का स्क्वायर, और आपको 2 से लेके 20 तक होल स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी होती है ना। तो एच आपको हो गया 17 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले फाइंड करना है आपको साइन ए। आप ऐसे लिखिए साइन ए, इट मीन्स पी बाई एच, यहाँ लिखा हुआ मैंने पी बाई एच, ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर आपने यहाँ ए देखा और मैंने यहाँ ए लगा दिया, ठीक है, थीटा पर। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ देखिए आपने ए लिखा है यहाँ पर, तो ए यहाँ लिख दिया मैंने, ए यहाँ है थीटा, तो मैंने यहाँ पर हाथ रख लिया। अब देखिए पी इट मीन्स पी ये हो जाएगा, क्योंकि बेस ये हुआ तो ये परपेंडिकुलर, जहाँ पर थीटा होता है वो बेस होता है, तो ये लिख लीजिए 15, ठीक है। और हाइपोटेनियस अभी जस्ट आप फाइंड आउट किए कितना 17 किया 17, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। सेकेंड वन आपको बोल रहा है सेक ए, क्या बोल रहा है सेक ए। अब देखिए सेक ए जैसे उल्टा होता है कॉस का, किसका कॉस का, कॉस का उल्टा होता है सेक, इट मीन्स ये जैसे बी बाई एच दिया हुआ है तो एच बाई बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी एच बाई बी हो जाएगी, है ना, एच बाई बी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ ए बोला हुआ है, ए बोला हुआ तो हाथ यहाँ रख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि एच कौन होगा, 90 के सामने वाली एच होगी, वो तो आप लिख दोगे 17 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर जो भी यूनिट है। और बेस आपका जहाँ पर थीटा होता है वही बेस होता है, तो बेस क्या हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हो। ये परपेंडिकुलर इट मीन्स परपेंडिकुलर, तो आप जान रहे हो थीटा यहाँ तो बेस ही होती है, पहले बी सी लिख देना यहाँ पर, ठीक है। और एच को आप लिखोगे ए सी, क्या लिखोगे ए सी, उसके बाद आप ये आंसर कर देना। और अगर आपको ये लिखना है एच, इसमें से के लिखा तो एच लिखे तो एच आप देख लीजिए, एच क्या होगा ए सी, है ना ए सी। और बेस आपका जो देखिए बेस है तो बेस थीटा जहाँ होता है वो बेस होता है, वो उसको लिखोगे ए बी, क्या लिखोगे ए बी, ठीक है। बी ए लिखो या ए बी लिखो, हाँ बात सेम है, ठीक है। ये आपका आंसर होता है कंप्लीट।